मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री राम नाईक जी मौजूद हैं। जब से राम नाईक जी आए हैं तो एक एहसास था लोगों में कि ये आरएसएस से इनका ताल्लुक़ है और पता नहीं उर्दू के साथ क्या सलूक किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है, अहले उर्दू उनसे जुड़े हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। और हम देख रहे हैं कि उर्दू के हवाले से न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरी रियासत का मंजरनामा तब्दील हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। सर, एक खौफ था लोगों के दिलों में कि आपका ताल्लुक़ आरएसएस से रहा है, पता नहीं कौन सा खौफ था वो, लेकिन जब से आप आए हैं तो एक माहौल बदला है, लोग बड़ी तादाद में जुड़े हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं और उर्दू के हवाले से आपने ग्राउंड को हमवार कर दिया है, फ़ज़ा एक बना दी है आपने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि अज्ञानवत कुछ बातें होती है। वह यह है कि मैं तो हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, अभी भी हूँ, और उर्दू भाषा से आरएसएस को नफ़रत है। आरएसएस के बारे में कई प्रकार के गलत धारणाएं जो बनी गई, उसमें यह एक गलत धारणा है, क्योंकि आरएसएस काम करता है सारे हिंदुस्तान में, और देश के विभाजन होने के पहले लाहौर है, कराची है, वहाँ तो उर्दू ही चलती थी, और वहाँ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी उर्दू में ही प्रचार करते थे। तो लेकिन ये गलत धारणा है, जैसे जैसे लोगों के सामने ये बातें आती है वह दूर हो जाती है। और ये गलत धारणा इस प्रकार की भी है कि जब मैंने देखा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ उर्दू भी अधिकृत भाषा है, और राजभवन के बाहर के गेट के दरवाजे पर जो बोर्ड लगते हैं वो ज़रा पुराने हुए थे, तो मैंने नए करने का तय किया, और उसमें हमने कहा कि दूसरी भाषा उर्दू है, तो उर्दू में भी वो बोर्ड लगाए। तो लोगों को मुझे पत्र आए, फ़ोन आए, अरे आप पहले राज्यपाल निकले कि जो उर्दू को सम्मान दे रहे हैं। या मैं यहाँ वार्षिक कार्यवृत्त प्रकाशित करता हूँ, अब मैंने वो उर्दू में भी ये किया। तो भाषा जोड़ने के लिए होती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपने बात की, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम तो लोगों को जोड़ना होता है, और जब जोड़ना होता है तो जो जिस भाषा में समझ सकता है उसके साथ बोलना पड़ता है। लेकिन ये गलत फहमी है, भाषाएं जोड़ने के लिए होती है, और वो जोड़ने का काम हिंदी हो, उर्दू हो, बंगला हो, ये सभी भाषा भारत की भाषा है, संविधान ने मान्यता की हुई भाषा है, और उसके बारे में गलत फहमी ऐसे काम के जरिए ही दूर होती है, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक गवर्नर की हैसियत से आपकी बड़ी नुमाया शनाख्त है, बड़ी अहम पहचान है, लेकिन चेहरेवती के लेखक के तौर पर जो पहचान बनी है उसका भी कोई सानी नज़र नहीं आता है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमे हो रहे हैं, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, जर्मन, सिंधी, संस्कृत। तो क्या महसूस करते हैं आप कि आपने कभी सोचा था कि एक ज़मीनी सतह का लीडर एक किताब लिखेगा और उसकी पजीराई, उसका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाएगा? आज क्या महसूस करते हैं बहैसियत एक लेखक? नहीं, देखिए, ये बात एकदम सही है कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ, और ये संयोगवश ये लिखा गया। उसका कारण भी ऐसा है कि महाराष्ट्र में सकाळ करके एक मराठी दैनिक है, 80 साल पुराना, प्रतिष्ठित है। उन्होंने ऐसा सोचा कि वो 4 पार्टी के 4 लोगों को कि आप अपने संस्मरण लिखिए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था। उसमें कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे, जो महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी गृह मंत्री थे, आंध्र के वो राज्यपाल भी थे। दूसरे शिवसेना के मनोहर जोशी, वह भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष थे। तीसरे नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, वह भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कृषि मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे। और चौथा मैं भाजपा का। जब वो संपादक ने मुझे कहा कि आप भाजपा के हैं, इसलिए हम आपको लिखने के लिए कहते हैं आपके संस्मरण। मैंने कहा भाई, मैं भाजपा का था, क्योंकि राज्यपाल बनने के पहले मैंने भाजपा का इस्तीफा दिया है। आप संपादक हैं, आप ही बाद में कहेंगे कि राज्यपाल बनने के बाद भी ये भाजपा की बातें करते हैं। तो चर्चा में हमने कहा कि भाई बात ठीक है आपकी कि
संस्मरण लिखने हैं तो संस्मरण लिखने हैं तो भाजपा के दिनों के ही संस्मरण होंगे। लेकिन उसके पहले मैंने कोई साहित्यिक काम नहीं किया था। ये अच्छा था कि ये जो प्रकाशन होना था तो एक रविवार को शरद पवार और मनोहर जोशी का आर्टिकल आता था साहित्य के क्षेत्र में, और दूसरे रविवार को मेरे और सुशील कुमार शिंदे के। तो 15 दिन में 1-2 संस्मरण लिखना इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं था। हमारे पास वैसे काम के कारण संस्मरण भी बहुत थे, लेकिन ये मेरा पहला प्रयास था इस प्रकार से लिखने का। इसके पहले मैंने 2 ही बातें लिखी थी। एक मैं ये लिखता था, मैं हर साल मैं जो काम करता था उसका कार्यवृत्त प्रकाशित करता था, या मैं जो पत्र लिखता हूँ विधायक के नाते, सांसद के नाते, मंत्री के नाते, तो लेटर लिखने का, ये छोड़कर कोई हमने कभी लिखा नहीं था। लेकिन यह संस्मरण लोगों को बहुत अच्छे लगे और इसलिए स्वाभाविक डिमांड आई कि भाई उसका किताब बनाना आजकल आसान रहता है, तो मराठी में किताब बन गया। अब मराठी में किताब बन गया तो मैं मुंबई का, और मुंबई से मैं 3 बार विधायक, 5 बार सांसद। तो मुंबई के लोगों ने कहा कि भाई आपकी मातृभाषा मराठी है, लेकिन इसका हम हिंदी भाषिक है, हम गुजराती है, साउथ इंडियंस है, अंग्रेजी जानते हैं, उसमें तजुर्बा होना चाहिए। तो उसमें फिर ये 4 भाषाओं में अनुवाद हुआ। एक बताने लायक इसमें से जो बात निकली, बाद में संस्कृत में भी उसका अनुवाद हुआ। तो इस प्रकार इस समय पर वो 6 भाषाओं में है। लेकिन उर्दू के बारे में बताने की बात ये बड़ी महत्व की है कि यहाँ उर्दू राइटर्स फोरम करके संस्था है, उसमें उर्दू जानने वाले साहित्यिक है, साथ ही साथ उर्दू के पत्रकार भी लखनऊ में काफ़ी संख्या में हैं, उर्दू प्रोफेसर्स है, टीचर्स है। ऐसे लोगों की एक संगोष्ठी हुई। वो संयोग से संगोष्ठी में बर्लिन के, मतलब जर्मन यूनिवर्सिटी के एक उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छुट्टियों के दिनों में यहाँ आए थे। हाँ जी, वो आए थे, तो वो उस कार्यक्रम में थे। वो किताब वहाँ के लेके गए। 15 दिन के बाद उनका मुझे पत्र आया कि किताब बहुत अच्छा है, मैं उसका अनुवाद करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जर्मनी में, जर्मन भाषा में कौन मेरा पढ़ेगा, इसमें तो हिंदुस्तान की बात है, महाराष्ट्र की बात है, लखनऊ की भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि लखनऊ का मैं बाद में लिखने वाला था। तो नहीं बोले, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों की कहानियाँ बहुत है, इसलिए करूँगा। तो इस समय पर ये 6 भाषा के अलावा जर्मन, फिर अरबी, उर्दू और सिंधी लोगों को भी लगा कि भाई हमारी भाषा है, उसमें होना चाहिए, वो हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उत्तर प्रदेश में चरैवती के कारण मेरी पहचान घर घर में पहुंची, ऐसा मुझे लगता है, और अच्छा भी लगता है। महाराष्ट्र में मराठी साहित्य सम्मेलन जो है, उन्होंने इस वर्ष का चरित्रात्मक अच्छा पुस्तक करके उसको पुरस्कार भी दिया। अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब राम नाईक जी, गवर्नर उत्तर प्रदेश। और हम तो यही दुआ भी करते हैं, ख्वाहिश भी रखते हैं कि खुदा उनका दम सलामत रखे, वो अच्छी सेहत के साथ, इन्हीं जज्बों के साथ उर्दू और अहले उर्दू के लिए अपने जज्बात का इजहार करते रहें। क्योंकि जब से वो उत्तर प्रदेश में आए हैं तो हम देख रहे हैं कि न सिर्फ ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत के रास्ते हमवार हो रहे हैं, बल्कि अहले उर्दू को भी तक़वियत मिल रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ तारिक कमर, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए, लखनऊ।